हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द स्टडी स्टेशन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम के बारे में, मतलब लसा के बारे में कि लसा क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैंने एलसीएम के लिए 3 क्वेश्चन उठाया हुआ है। एक उठाया है बहुत 3 अंक के, मतलब छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा, और एक उठाया हुआ है कि जो 2 अंक कटेना, 1 अंक कटेना, ऐसा उठाया हुआ है। मतलब 1 अंक से सारा का सारा कटेना, इसलिए मैंने ऐसा उठाया हुआ है कि तीनों पर मैं एक एक क्वेश्चन बना सकूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चालू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 4, 6 और 8। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक ब्रैकेट टाइप ले लेंगे। मतलब मैं एक सीधा पाई पार दे रहा हूँ और एक टेढ़ा पाई पार दे रहा हूँ। मैं इसको टेढ़ा पाई वाले में लिख दे रहा हूँ 4, 6 और 8। अब आप देखिए कि किस अंक से कट रहा है। ये 4 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा और ये 8 से कट जाएगा। और ऐसा आप अंक कोई देखिए कि जो, मतलब ये देख रहे हैं कि आप ये 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 दूनी के 4, फिर 2 से ये भी कट जाएगा, 2 3 6, और ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8। मैं इसे 2 से काट रहा हूँ। आप वैसा अंक उठाइए अगर कि तीनों कटता हो। अगर ना करता हो तो अब कोई बात अलग है, लेकिन अगर करता हो तो सबसे पहले उससे काटेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ 2 उठाऊंगा, तो 2 दूनी के 4, 2 3 6 और 2 चौके 8। करना क्या होता है ना दोस्तों इसमें कि सबको लाकर नीचे एक एक कर देना है। मतलब आप कैसे भी काट कर एक 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 करना ही होगा। अब देखिए यहाँ, देखिए अब देखिए यहाँ, ये 2 से चला जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, और ये 2 से चला जाएगा। तो हमें अभी फिर 2 ही से चलना है। मैंने यहाँ 2 लिखा, मैं यहाँ 1 कर दूंगा। यहाँ मैं 3 का 3 ही छोड़ दूंगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, और यहाँ 2 दूनी के 4। मैं फिर एक स्टेप बढ़ूंगा, मैं एक स्टेप बढ़ूंगा तो फिर 2 से ही चलूंगा क्योंकि छोटा अंक बच रहा है। तो मैं यहाँ 2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ 1 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ 3 का 3 और यहाँ 1। ठीक है, मैं फिर एक स्टेप बढ़ूंगा और मैं यहाँ अब लिखूंगा 3। यहाँ हो जाएगा 1, और 3 से जब 3 जाएगा तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। मेरा 1 1 1 आ गया। अब देखिए इसको क्या करना है कि हम लोग को गुना कर देना है। मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, कितना हम लोग का आ गया? 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 3 के 24। ये हम लोग का आंसर आ गया। चलिए थोड़ा एक और देख लिया जाए इसी पे कि कैसा बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, 2 नंबर, मतलब उससे मैंने तीनों तो क्वेश्चन आपको दिखाई दिया है, 2 नंबर वाला है। देखिए दोस्तों, इसको भी हम लेकर चलेंगे। तो मैं यहाँ एक ब्रैकेट सीधा ले रहा हूँ पाई, और यहाँ मैं एक टेढ़ा ले रहा हूँ। मैं टेढ़ा वाले में लिख दे रहा हूँ 10, 15, 25 और 35। मैंने लिख दिया। अब देखिए, दिखाई तो दे रहा है कि 5 से सारे के सारे कट रहे हैं। ये 1 मिनट, मतलब ये 5 से तो सारे के सारे कट रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है क्योंकि 5 से 10 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 25 कट जाएगा और 35 कट जाएगा क्योंकि 5 के पहाड़े में है। लेकिन हमको ये देखना है कि सबसे छोटा अंक 2 से कोई कट रहा है या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 से 10 कट जाएगा और कोई अंक नहीं कटेगा। तो पहले हम 2 से चलेंगे। मैं यहाँ जब 2 से चलूंगा तो 2 पचे 10, 15 का 15 क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, ये 25 का 25 2 से नहीं कटेगा, और 35 का 35 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए, मैं यहाँ फिर ब्रैकेट को दे रहा हूँ, एक पाई दे रहा हूँ। अब देखिए फिर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 2 से कटेगा, तो 2 से अब नहीं कटेगा। तो अब देख रहा हूँ कि मैं 3 से कटेगा, तो 3 से देख सकता हूँ कि मैं 5 है, 15 है, 25 है और 35 है। तो 5 तो कटेगा नहीं, 15 कट सकता है। यहाँ 15 कट सकता है, फिर 25 नहीं कटेगा और 35 नहीं कटेगा। तो लेकिन हमको 15 कट रहा है तो हमको 3 से चलना होगा। तो यहाँ 3, तो 5 का 5, तो इसको पहले लिख दिया जाए 5, 15, 25 और 35। अब देखिए मैं यहाँ चल रहा हूँ, तो अब 3 से मैं चलूँगा। सॉरी, देखिए यहाँ गलती थोड़ा सा हो गया। यहाँ 3 5 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 नहीं रहेगा। सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। मैं वीडियो थोड़ा पुश किया हुआ था, थोड़ा बगल से साउंड आ रहा था इसलिए। देखिए 5 का 5 मैंने लिख दिया, 3 5 से 15, तो 15 का 5 मैंने लिख दिया, 25 तो कटेगा नहीं 3 से, और 35 भी नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ कि 4 से कोई कट रहा है तो नहीं, अब 5 से कट रहा है। तो देखिए मैं 5 यहाँ लिख दिया, और 5 एकम 5, यहाँ भी 5 एकम 5, और यहाँ 5 है 25, और यहाँ 5 संते 35। अब मैंने एक और स्टेप बढ़ा कि शायद एक और स्टेप में हो जाए, मैं देख रहा हूँ। तो अब देखिए 5 से फिर कटेगा, तो 5 है तो 5, मैंने 1 का 1 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, और 5 का 1 लिख दिया क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। अब 7 बच गया। अब देखिए मैं यहाँ
5, सॉरी 5 से तो कट गया है। अब देखिए यहाँ 7, मैं यहाँ 7 लिख दे रहा हूँ, 1 का 1, 1 का 1 और 1 का 1 और 7 का भी 1, क्योंकि 7 से 7 कट जाए। अब देखिए, अब आया गुना करने का बारी, तो मैं यहाँ गुना करूँगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। अब जब गुना किया जाएगा तो 3 दूनी के 6, 6 पाँचे 30, 30 पाँचे 150 और 150 में जब 7 से हम लोग गुना करेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा कर लिया जाए। देखिए 3 दूना के 6, 6 पाँचे 3 दूना के 6, 6 पाँचे 30 और 30 पाँचे 150 और 150 में हम लोग को 7 से गुना करना है। नहीं तो 150 गुने 7, 0 का 0 हो जाएगा, 7 पाँचे 35 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 7 3 1050 हम लोग का आ रहा है। 1050 हम लोग का आ रहा है। मैं यहाँ 1050 लिख दूं, मैंने 1050 लिख दिया। 1050 से ये हम लोग का आंसर हो गया इसका। 10 15 और 25 का एक और बचा है, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है एलसीएम का। एलसीएम का लास्ट और अंतिम है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जो इस एक ही अंक से कटे, थोड़ा सा गड़बड़ मिस्टेक, थोड़ा दिमाग इधर हिलने लगता है उधर हिलने लगता है कि कैसे जाएगा ये, हुआ कि नहीं, थोड़ा सा लड़के इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि सब अंक एक ही से है। लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है, आप लोग को सीधा एक ब्रैकेट डाल देना है। मैं इसको ब्रैकेट ही बोलता हूँ, थोड़ा आदत हो गया है इसलिए। एक सीधा पाई पार देना है और टेढ़ा पाई पार देना है। मैं यहाँ पाई में इसको लिख दे रहा हूँ 4 7 और 9। देखिए मैं यहाँ अब देखूंगा छोटा अंक से जा रहा है तो 2 से 4 जा रहा है, तो मैंने 2, तो 2 दूनी के 4, 7 तो जाएगा ना, तो 7 का 7। मैं यहाँ 9 का 9 लिख दे रहा हूँ। फिर देख रहा हूँ कि क्या ये अभी जाएगा क्या 2 से, तो 2 से तो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है, तो मैंने 2 का 2 लिख दिया। मैं यहाँ 2 का तो 1 लिख दूंगा अब, और 7 का 7 और 9 का 9। अब देख रहा हूँ कि क्या 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो अब देख रहा हूँ कि 7 है और 9 है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मैं डायरेक्ट पहले 7 से चल दूं तो 7 को 1 कर दूं और फिर 9 से चल दूं तो 1 कर दूं। करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं। देखिए सबसे पहले 2 के बाद अगर कोई अंक आ रहा है तो 3 है, तो मैं पहले 3 से ही चलूंगा। तो मैंने यहाँ 1 का 1 कर दिया, 7 का 7 को 3 तिहाई 9 को, तो मैं यहाँ 3 लिखूंगा। अब देखिए यहाँ अब मैं फिर 3 से चलूंगा, तो 1 का 1 और 7 का 7 और 3 का 1। अब मैं यहाँ गुना करूंगा तो 7 1 1 और 1, ये हम लोग का मतलब एक मेथड हुआ, एक मेथड से बना, ठीक है, ये एक मेथड से बना। अब यहाँ हम लोग गुना करेंगे। जब हम लोग यहाँ गुना करेंगे तो क्या गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। अब देखिए 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब 36 में 7 से गुना थोड़ा आप लोग के सामने कर दिया जाए, 36 में 7 से। तो देखिए 36 में जब हम लोग 7 से गुना करेंगे, 36 में 7 पचे 35 और 6 42 के 2 और आपका ये हार्सिल 4 आ गया, और 7 21 21 4 25, मतलब 252 हम लोग का आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 में जब हम 7 से गुना किया तो 252 आया। तो ये हम लोग का इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम कोई भास्ट नहीं होता, ठीक है।